Good morning, students. Today we are going to understand next sum from admission of a partner. Sum number 16th. Parsvi and Aneri are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Balance sheet of their firm as on 31st March 2016 was as under. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्रीज पर टिक मार कर लेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज जो लाइबिलिटीज और एसेट्स से रिलेटेड हैं वो स्टार्ट होती हैं पॉइंट नंबर 3 से। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर, इसकी एंट्री इंडिविजुअली देंगे। फोर्थ, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ पार्सवी पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹5600, इसकी एंट्री भी इंडिविजुअली दी जाएगी। फिफ्थ, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस इज पेड बाय अनेरी ₹8400, ये एंट्री भी इंडिविजुअली दी जाएगी। गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000, गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई है। सेवेंथ, पार्सवी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू फर्म इन देयर न्यू P&L sharing ratio by taking Hensy's capital as base. For this purpose, necessary adjustments should be made in partners' current account. स्टूडेंट्स, यहाँ पर लाइबिलिटीज और एसेट्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो। न्यू P&L रेशियो इज गिवन 3:4:2। पार्सवी अनेरी P&L old ratio equals to 2:1. पार्सवी Aneri and new partner is Hensy. P&L new ratio is given 3:4:2। सैक्रिफाइस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पार्सवी सैक्रिफाइस फाइंड करें। पार्सवी सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर पार्सवी का है 2/3 एंड न्यू शेयर इज 3/9। LCM 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 1 3 जा 3, 3/9। अनेरीज सैक्रिफाइस फाइंड करें। अनेरीज सैक्रिफाइस इक्वल्स टू 1/3 माइनस न्यू शेयर इज 4/9। LCM 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 9 1 जा 9, 1 4 जा 4, माइनस 1/9। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सैक्रिफाइस के फॉर्मूला में यदि माइनस में वैल्यू आती है तो उसे कहा जाता है गेन, और प्लस में वैल्यू आती है तो उसे कहा जाता है सैक्रिफाइस। जब भी ऐसा होगा कि कोई भी एक पार्टनर गेन करता होगा तो सभी के शेयर की हम गुडविल की वैल्यू फाइंड करके रखेंगे। यहाँ पर न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 90,000 रुपीज। सबसे पहले न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल हम फाइंड करेंगे। हेंसीज शेयर इन गुडविल, और जो न्यू पार्टनर है वो हमेशा गेन करेगा, उसके गेन के शेयर की गुडविल फाइंड करेंगे 90,000 इनटू जितना भी उसे शेयर मिलेगा वो पूरा का पूरा वो गेन करता होता है। तो यहाँ पर हेंसी को शेयर मिलता है 2/9 मीन्स 20,000 रुपीज़ आएगा हेंसी शेयर इन गुडविल। अब फाइंड करेंगे पार्सवी का शेयर, पार्सवीज
शेयर इन गुडविल, ये सैक्रिफाइस का शेयर फाइंड करेंगे। सैक्रिफाइस के शेयर जितनी गुडविल फाइंड की जाएगी 90,000 इंटू 3/9, वैल्यू आएगी 30,000 रुपीज़। अनेरीज शेयर इन गुडविल फाइंड किया जाएगा। गेन के शेयर में 90,000 इंटू 1/9, 10,000 रुपीज़ आएगा। स्टूडेंट्स, गुडविल की एंट्री दे देते हैं अभी, और जब इसका टर्न आएगा तब हम टर्न के टाइम पर कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में एंट्री देंगे। तो जो गेन करता है उसके कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट होगा। इस सम में हेंसी के शेयर की कैपिटल को बेस लिया हुआ है, इसलिए हेंसी जो गुडविल लेकर आती है उसके पर्सनल अकाउंट में, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी गुडविल की वैल्यू, और बाकी के सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो हेंसी गेन करती है तो हेंसीज करंट अकाउंट डेबिट होगा, $20,000। अनेरी गेन करती है तो अनेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, और सेक्रीफाइस पार्सवी करती है तो टू पार्सवीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। स्टूडेंट्स, बी रिमेंबर दैट हेंसी की कैपिटल को बेस लेकर हेंसी, अनेरी और पार्सवी की कैपिटल को न्यू रेशियो में रखना है, इसलिए हेंसी को जो गुडविल ली जाती है उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे एंट्रीज पुट करना। एसेट साइड से स्टार्ट करें। गुडविल, ओल्ड वैल्यू ऑफ गुडविल दी हुई है तो उसे हम रिटर्न ऑफ करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड उनके ओल्ड P&L रेशियो में टू गुडविल अकाउंट। 21,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 14,000 एंड 7,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। बिल्डिंग 1,40,000, फर्नीचर 28,000। एसेट साइड आएगा। बिल्डिंग 1,40,000, फर्नीचर 28,000। नेक्स्ट एंट्रीज रीड करेंगे स्टूडेंट्स। स्टॉक एंड डेप्टर्स, स्टॉक 18,200 एंड डेप्टर्स 16,800। स्टॉक 18,200, डेप्टर्स 16,800। नेक्स्ट एंट्री रीड करें। कैश बैलेंस 56,000 कैश अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर किया जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $56,000। एसेट्स की एंट्रीज फिनिश हो चुकी हैं। अब स्टार्ट करेंगे लाइबिलिटीज़ की एंट्री। कैपिटल, पार्सवी एंड अनेरी 91,000, 84,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 91,000 इन पार्सवीज कॉलम, 84,000 इन अनेरीज कॉलम। नेक्स्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टूडेंट्स। 14,700 को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
14,700 को 2:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी पार्सवी के कॉलम में 9,800 एंड इन अनेरीज कॉलम 4,900। नेक्स्ट एंट्री रीड करेंगे, वर्कमैन सेविंग अकाउंट। स्टूडेंट्स ये लाइबिलिटी है हमारी, सेम वे वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये भी लाइबिलिटी है हमारी, इसे ट्रांसफर किया जाएगा लाइबिलिटी साइड। वर्कमैन सेविंग अकाउंट amount is 7,000, workman profit sharing fund amount is 8,400। नेक्स्ट एंट्री रीड करें, 10% लोन फ्रॉम बैंक एंड क्रेडिटर्स 39,900, 10% लोन फ्रॉम बैंक 35,000। लाइबिलिटी साइड ट्रांसफर करेंगे, 10% लोन फ्रॉम बैंक अमाउंट इज 35,000, क्रेडिटर्स अमाउंट इज 39,900। स्टूडेंट्स इस तरह से फिनिश होती हैं लाइबिलिटीज एंट्रीज। अब पोस्ट करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज, न्यू P&L रेशियो इज गिवन, इसके बेस पर हम सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट, हेंसी ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश अकाउंट इन हेंसीज कॉलम 40,000 रुपीज, और कैश अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाएगा टू हेंसीज कैपिटल अकाउंट। $40,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर। तो 10% लोन फ्रॉम बैंक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, 1 ईयर का रिमेनिंग है, तो 35,000 का 10% फाइन करेंगे 3,500। 3,500 की वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज होती हैं, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती हैं तो उन्हें लिखा जाता है रेवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 3,500। नेक्स्ट एंट्री रीड करें, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ पार्सवी पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू द P&L अकाउंट ₹5,600। स्टूडेंट्स पर्सनल अकाउंट्स पे किए जाते हैं, तो पर्सनल अकाउंट्स हमारे लिए होते हैं ड्राइंग्स, तो उन्हें लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, और जब पे किए जाएंगे और सेकेंड एंट्री ट्रांसफ़र होगी वो रेवोल्यूशन अकाउंट में होगी, तो लिखेंगे टू रेवोल्यूशन अकाउंट। इन द ब्रैकेट आप लिख सकते हो पर्सनल एक्सपेंसेस, और ये पर्सनल एक्सपेंसेस पार्सवी के द्वारा पेड किए जाते हैं, इसलिए पार्सवी के कॉलम में 5,600 लिखेंगे, और इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा क्रेडिट साइड रेवोल्यूशन अकाउंट के बाय पार्सवीज कैपिटल अकाउंट 5,600। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री रीड करें, फिफ्थ, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस इज पेड बाय अनेरी। अनेरी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड करती है, तो उसे लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रेवोल्यूशन अकाउंट
और इन द ब्रैकेट रिकंस्ट्रक्शन expenses. These expenses are paid by Aneri. So in Aneri's column we have to write 8,400 and this entry will be transferred to revaluation accounts debit side to Aneri's capital account 8,400. नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स. गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000. अब हम एंट्री पोस्ट करेंगे गुडविल की. पार्सवी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे हेंसीज करंट अकाउंट एंड अनेरीज कैपिटल अकाउंट. बाय हेंसीज करंट अकाउंट बाय अनेरीज capital account and amount will be transferred in the column of Parsvi. Amount is 20,000 and 10,000. अनेरी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे टू पार्सवीज कैपिटल अकाउंट और अनेरी के कॉलम में 10,000 पुट किया जाएगा स्टूडेंट्स. ये हमने एंट्री डबल एंट्री की पार्सवी की और अनेरी की. अब जो ये करंट अकाउंट है 20,000 का, यहाँ पर क्रेडिट साइड आया तो इसे ट्रांसफर किया जाएगा डेबिट साइड मींस एसेट साइड. लिखेंगे हेंसीज करंट अकाउंट 20,000. नेक्स्ट एंट्री रीड करें स्टूडेंट्स. Parsvi and Aneri will maintain their capital in the new form in their new P&L sharing ratio by taking Hensy's capital as base. Students, Hensy की capital को base लेना है means 40,000 को base लेना है. New capital हमें find करना होगा. यहाँ पर हम assume करेंगे suppose the firm's share 1 और यहाँ पर लिखेंगे शेयर एंड कैपिटल. हेंसी का शेयर है 2/9. 2/9 शेयर में वो कैपिटल लाती है 40,000 तो 1 शेयर में कितना कैपिटल लेकर आएगी. क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2/9. 9 ऊपर चला जाएगा. 40,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 2. अमाउंट विल बी 1,80,000. न्यू शेयर में रखनी है हमें ये कैपिटल मींस हमें 3:4:2 में रखना है ये. तो इसमें फाइंड करेंगे हम पार्सवीज कैपिटल 1,80,000 इंटू 3/9 जो आएगी 60,000. अनेरीज कैपिटल 1,80,000 इंटू 4/9 जो आएगी 80,000 एंड हेंसीज कैपिटल 1,80,000 इंटू 2/9 जो आएगी 40,000. 60,000, 80,000 एंड
40,000 हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन 60,000, 80,000 एंड 40,000 और इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। लिखेंगे कैपिटल अकाउंट पार्श्वी, अनेरी एंड हैंसी 60,000, 80,000 एंड 40,000 टोटल 1,80,000। स्टूडेंट्स सम्स के एडजस्टमेंट फिनिश होते हैं। अब करेंगे टोटल रेवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टोटल ज़्यादा दिखाई दे रहा है 3,500 प्लस 8,400 इक्वल्स टू 11,900। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये होगा लॉस और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, मींस पार्श्वी और अनेरी के बीच में, उनके ओल्ड P&L रेशियो में 11,900 माइनस 5,600 6,300। इसे ट्रांसफ़र करेंगे हम 2:1 रेशियो में, जो वैल्यू आएगी पार्श्वी के सामने 4,200 और अनेरी के सामने 2,100। ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 4,200 एंड 2,100। स्टूडेंट्स अब करेंगे टोटल कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट को देखें तो पता चलेगा पार्श्वी का क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है 91,000 प्लस 9,800 प्लस 20,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू 1,30,800 1,30,800 जिसे ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे करंट अकाउंट में। तो यहाँ पर लिखेंगे टू पार्श्वीज करंट अकाउंट, माइनस करें 1,30,800 माइनस 14,000 माइनस 5,600 माइनस 4,200 माइनस 60,000, वैल्यू विल बी 47,000। स्टूडेंट्स ये डेबिट साइड आया तो इसे ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड, मींस लायबिलिटी साइड। लिखेंगे पार्श्वीज करंट अकाउंट, $47,000। नेक्स्ट अनेरी के कॉलम का टोटल करें तो अनेरी के कॉलम में डेबिट साइड ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो 7,000 प्लस 10,000 प्लस 2,100 प्लस 80,000 इक्वल्स टू 99,100। 99,100 इसे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लिखेंगे बाय अनेरीज करंट अकाउंट, माइनस करें 99,100 माइनस 84,000 माइनस 4,900 माइनस 8,400, डिफरेंस विल बी 1,800। ये क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो इसे ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड, मींस एसेट साइड। यहाँ पर लिखेंगे अनेरीज करंट अकाउंट, $1,800। अब हैंसी के कॉलम का टोटल करेंगे। यहाँ पर हैंसी के कॉलम में इधर क्रेडिट साइड भी 40,000 आएगा और डेबिट साइड भी 40,000 आएगा, कोई अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। अब टोटल करेंगे कैश और बैंक का। कैश और बैंक में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 96,000 बाय
बैलेंस कैरिड डाउन 96,000। क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, मींस एसेट साइड। यहाँ पर लिखेंगे कैश और बैंक बैलेंस 96,000। अब करेंगे टोटल। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड का टोटल करें, 1,80,000 प्लस 47,000 प्लस 7,000 प्लस 8,400 प्लस 35,000 प्लस 39,900 प्लस 3,500। टोटल विल बी 3,20,800। अब एसेट साइड का टोटल करें, 1,40,000 प्लस 28,000 प्लस 18,200 प्लस 16,800 प्लस 20,000 प्लस 1,800 प्लस 96,000। स्टूडेंट्स हमारा टोटल सेम आ जाता है 3,20,800। स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 16। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ। स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स।